अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे चतुरधिकद्विशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः आदर्शो राजतेत्यर्थं पौनः पुण्येन मार्जितः अर्थो वेदन संकेतः शब्दो जलरवोपमः दृश्यमेतच्चिदाभानं स्वप्नवत् क्वाभवज्जगत् जाग्रद्वै स्वप्नसन्दृष्टः स्मरणात्मस्थितं पुरः संविद्वेदनमात्रं सत् तदन्याकारवत्ततं यथाच्छं संविदाकाशं मयि स्वप्नपुरात्मकं सरूपमपि निरूपं तथेदं भुवनत्रयम्। श्रीराम उवाच सम्पन्नेयं कथं भूमिः सम्पन्ना गिरयः कथं कथं सम्पन्नमम्भश्च सम्पन्ना उपलाः कथं कथं च तेजः सम्पन्नं सम्पन्ना च कथं क्रिया कथं च कालः सम्पन्नः सम्पन्नः पवनः कथं कथं च शून्यं सम्पन्नं सम्पन्नं चिन्नभः कथं इति ज्ञातं मया भूयो बोधाय वद मे प्रभो। श्रीवसिष्ठ उवाच ब्रूहि राघव तत्त्वेन स्वप्नदृष्टमहापुरे सम्पन्ना भूः कथमिव सम्पन्नं कथमम्बरम् कथं वारि च सम्पन्नं सम्पन्ना उपलाः कथं कथं च तेजः सम्पन्नं सम्पन्नाश्च कथं दिशः सम्पन्नश्च कथं कालः सम्पन्ना च कथं क्रिया कथमेतन्निमित्तादि सर्वं सम्पन्नमुच्यताम् केनेदं निर्मितं दग्धमानीतं रचितं चितं उत्पादितं प्रकटितं किमाचारं किमात्मकम्। श्रीराम उवाच आत्मास्य केवलं व्योम न सद्भूम्यचलादिकम् जगतः स्वप्नरूपस्य निराकारो निरास्पदः आत्मैव व्योमरूपोऽस्य निराधारो निराकृतिः विनाकृतेर्वा व्योम्नोऽस्य किमाधारेण कारणम् न किञ्चिदेतत्सम्पन्नं सद्यथैतन्न संविदः एतत् चित्कचनं नाम मन एव तथा स्थितम् दिक्कालाद्यत्र चिद्भानं चिद्भानमचलादिकं चिज्जलादि तथा बोधाच्चित्खं वायुवादि तद्विदः संविदेव किल व्योम तिष्ठति व्योमतामिता दृशत्तयास्ते काठिन्याद्रवाज्जलमिव स्थिता
वस्तुतस्तु न भूम्यादि किञ्चित्तन्न च दृश्यत चिदाकाशमनन्तं तत्सर्वमेकं तदात्मकम् द्रवत्वादम्बु हृद्याब्धैर्नानावृत्तितया यथा अनानैव भवेन्नाना चिद्व्योमात्मनि वै तथा काठिन्यवेदना दुर्भी गिरितामागतेव चित् शून्यता वेदनाच्छून्यं वेत्ति व्योमेव चिद्वपुः द्रवत्ववेदनाद्वेत्ति वारि स्पन्दतयानिलम् औष्ण्यसंवित्ततो वह्नि मत्यजन्ति निजं वपुः एवं स्वभाव एवायं चिद्धातुर्गगनात्मकः यदेवं नाम कचति निष्कारणगुणक्रमम् न चैतद्व्यतिरेकेण किञ्चिन्नापीह विद्यते अन्यच्छून्यत्वबारिभ्यामृते खारणवयोरिव न तु चिद्गगनादन्यन्न सम्भवति किञ्चन इदं त्वमहमित्यादि तस्मादाशान्तमास्यताम् त्वं यथास्मिन् गृहे कुर्वन्नग्निशैलादिकां विदम् तदेव पश्यस्य वपुरेवं चिद्गगनं तथा चिद्व्योम भाति देहाभं सर्गादौ न तु देहकः अकारणत्वादसतश्चिदुदेतीति चिन्त्यताम् मनोबुद्धिरहङ्कारो भूतानि गिरयो दिशः शिलाजठरवन्मौनमयं सर्वे यथा स्थितम् एवं न किञ्चिदुत्पन्नं नष्टं न च न किञ्चन यथा स्थितं जगद्रूपं चिद्ब्रह्मात्मनि तिष्ठति चितौ यत् कचनं नाम स्वरूप प्रविजृम्भणं तदेतज्जगदित्युक्तं द्रव एव यथा जलम् इदं जगद्भानमभानमेव चिद्व्योमशून्यं परमार्थ एव यथार्थसन्दर्शनबुद्धबुद्धेरबुद्धबुद्धेस्तु यथा तथास्तु। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे चिदाकाशैकता प्रतिपादनं नाम चतुरधिकद्विशततमः सर्गः। अथ पञ्चाधिकद्विशततमः सर्गः। श्रीराम उवाच एवं यथैतद्भगवन् स्वप्ने दृश्यं परं नभः तथैव जाग्रतीत्यत्र न चेत् सन्देहजालिका। इदं मे भगवन् ब्रूहि महाप्रश्नमनुत्तमम् कथं भवत्यदेहाचिज्जाग्रत्स्वप्न स्वदेहवत्। श्रीवसिष्ठ उवाच दृश्यं जाग्रत्यथ स्वप्ने
खाधारं खात्मकं खजं खं च नान्यत् परं जातु संदेहोऽस्त्युपपत्तितः समस्तकारणाकार प्रत्यस्तमयरूपिणी सर्गादावेव भूतानि सम्भवन्ति न कानिचित् पृथ्व्यादिनियतस्तेन देहोऽयं नास्ति किञ्चन भूतान्येव किलैतानि देहस्थानि न सन्त्यलम् तेन स्वप्नवदाभासमिदं पश्यति चिन्नभः स्वरूपमात्रकचनमाकारवदिवाकुलम् भानमाभानमात्रत्वमिदं यत्तच्चिदात्मना नभसा स्वप्नशब्देन कथ्यते जगदाकृतिः यदेतद्वेदनं नाम चिद्व्योम्नो व्योमनिर्मलम् एतदन्तश्चितो रूपं स्वप्नो जगदिति स्थितम् एतस्मिन्नेव तेनाथ स्वभावकचनेतते चिद्रूपेण कृताः संज्ञाः पृथक् पृथ्व्यादिका इमाः चिद्भानमेव तत्स्वप्नजगच्छब्दैः प्रकथ्यते भानं चास्याः स्वभावः खं तत्कदाचिन्न शाम्यते बह्व्यः सर्गदृशो भिन्ना ब्रह्मेव ब्रह्मखेचताः शून्यता नभसि बातस्तिष्ठन्ति च विशन्ति च श्रीराम उवाच सर्गाणां कोटयः प्रोक्ता भगवन् भवता किल काश्चिद्ब्रह्माण्डकोशस्थाः काश्चिदण्डविवर्जिताः काश्चिन्महीकोशगताः काश्चिदाकाशसंस्थिताः तेजः कोशगताः काश्चित् काश्चित् पवनकोशगाः काश्चिद्व्योमस्थभूपीठा ऊर्ध्वाधस्थ विनिश्चयाः बुध्नाकाशादूर्ध्वखुरा लम्बमानवनाचलाः काश्चिद्वातात्मभूतौघाः काश्चिन्नित्यं तमोधराः व्योमसंस्थानकाः काश्चित् काश्चित् कृमिकुलाकुलाः काश्चिदाकाशकोशस्थाः काश्चिच्चोपलकोशगाः काश्चित् सकुण्डकोशस्थाः काश्चित् खे खगवत्स्थिताः तासां मध्ये यथा हीदं ब्रह्माण्डं यादृशं स्थितम् अस्माकं भगवंस्तन्मे ब्रूहि तत्त्वविदाम्बर श्रीवसिष्ठ उवाच यदपूर्वमदृष्टं वा नानुभूतं न वा श्रुतं तद्वर्ण्यते सुदृष्टान्तैर्गृह्यते च तदूह्यते इदं तु राम ब्रह्माण्डमागमैर्मुनिभिः सुरैः शतशो वर्णितं तच्च ज्ञातमेतत्त्वयाखिलम्
यथेदं भवता ज्ञातमागमैर्वर्णितं यथा स्थितं तदेतदखिलं किमन्यदिह वर्ण्यते। श्रीराम उवाच कथमेतद्वद ब्रह्मन् सम्पन्नं चिन्महानभः कियत् प्रमाणमेतद्वा कियत् कालं च वा स्थितम्। श्रीवसिष्ठ उवाच अनादिनिधनं ब्रह्म नित्यमस्त्येदमव्ययम् आदिमध्यान्तता नास्ति नाकाराः परमाम्बरे। ब्रह्माकाशमनाद्यन्तमेतदव्ययमाततम् एतन्मयमिदं विश्वं विश्वगाद्यन्तवर्जितम्। परमस्यास्य चिद्व्योम्नः स्वयं यद्भानमात्मनि तदेतद्विश्वमित्युक्तं स्वयं तेनैव तन्मृषा। पुरुषस्य यथा स्वप्नपुरसन्दर्शनं तथा तत्तस्य भानं पुरवत्तदिदं विश्वमुच्यते। कठिनानेह गिरयो न द्रवाणि जलानि च न शून्यमेतदाकाशं कालो न कलनात्मकः। यद्यथा चाव्ययं यत्र स्वतः सञ्चेतितं चिता तत्तथा तत्र चित्तत्वे अलं शैलादिवत् स्थितम्। अशिलैव शिला स्वप्ने नभ एवानभो यथा भवेत्तथेह सर्गादि स्वप्ने दृश्यस्थितिश्चितौ। अनाकारैव चिच्छान्ता स्वप्नवत् यत् स्वचेतनं वेत्ति तज्जगदित्युक्तं तच्चानाकारमेव सत्। वायोः स्पन्दो यथान्तस्थो वात एव निरन्तरः तथेदं ब्रह्मणि ब्रह्म न चोदेति न शाम्यति। द्रवत्वमंभसि यथा शून्यत्वं नभसो यथा यथा वस्तुनि वस्तुत्वं ब्रह्मणीदं जगत्तथा। न प्रयातं न वायातमकारणमकारणात् न च नास्ति न वास्तीदं भिन्नं ब्रह्मपदे जगत्। न चानादि निराभासं निराकारं चिदंबरं दृशः कारणमन्यस्याः क्वचिद् भवितुमर्हति। तस्माद्यथा वयविनो वयवाः स्वात्ममात्रकाः तथा न वयवे ब्रह्मव्योम्नि व्योम जगत्स्थितम्। सर्वं शान्तं निरालम्बं ज्ञप्तिमात्रमनामयं नेह सत्ता न वा सत्ता न च नानास्ति किंचन। संकल्पस्वप्ननगर नृत्तवत् सर्वमाततं स्थितमेव समं शान्तमाकाशमजमव्ययम्। परमचिदम्बरहृदयं
चित्वाद्यत्कचति कान्तममलमलम् तदिदं जगदिति कलितम् तेनैव तदात्मरूपमाकल्पम्। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे सर्गकारणनिरासो नाम पंचाधिकद्विशततमः सर्गः। अथ षडुत्तरद्विशततमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच यदकारणकं भाति भानं तन्नैव किंचन तत्तथा परमार्थेन परमार्थः स्थितो नघ। अत्रेमं केनचित् पृष्टोऽयमहं तं महामते सम्यग् बोधस्य पुष्ट्यर्थं महाप्रश्नं परं शृणु। अस्त्यब्धिभ्यामुभयतो व्याप्तं ख्यातं जगत्त्रये कुशद्वीपमिति द्वीपं भूमौ वलयवत् स्थितम्। तत्रास्ति लीलावती नाम हैमी पूर्वोत्तरे पुरी दीप्तिज्वालामयस्तम्भप्रोतावनिनभस्तला। पूर्वे तस्यामभूद् राजा प्रज्ञप्तिरिति विश्रुतः अनुरक्तजगद्भूतः शक्रः स्वर्ग इवापरः। केनचित् कारणेनाहं कदाचित् तस्य भूपतेः प्राप्तः समीपं नभसः प्रलयार्क इवच्युतः। पुष्पार्घ्याचमनीयैर्मां पूजयित्वोपविश्य सः मध्ये कथायां कस्याञ्चिद् अपृच्छत् प्रणयादिदम्। भगवन् सर्वसंहारे जाते शून्यतते स्थिते अवाच्ये परमे व्योम्नि सर्वकारणसंक्षये। सर्गारम्भस्य भूयः स्याद् बद किं मूलकारणं कानि वा सहकारीणि कारणानि कुतः कथम्। किं जगत् किं च सर्गादि काश्चिन्नित्यं तमोधराः व्योमसंस्थार्णवाः काश्चित् काश्चित् कृमिकुलाकुलाः काश्चिदाकाशकोशस्थाः काश्चिच्चोपलकोशगाः किं च वा भूतभूतादि कुतो बुद्ध्यादयः कथम्। कः कर्ता कोऽथवा द्रष्टा काधाराधेयता कथम् न कदाचिन्महानाशो जगतामिति निश्चयः। समस्तवेदशास्त्रार्थविरोधाय समर्थितः यथा संवेदनं नाम तथा नामानुभूतयः। यतस्ततो वेदनं स्यात् किमनाशमसन्मयम् अन्यच्च जम्बूद्वीपादौ देशेद्य मुनिनायक। मृतानामग्निदग्धानामिह वा देहनाशिनां
नरकस्वर्गभोगाय विदेहे देहकारणम् किं तत्स्यात् सहकारीणि कारणान्यथ कानि वा धर्माधर्मावमूर्तौ द्वौ तस्यामूर्तस्य मूर्तता निर्द्रव्यं कुरुते द्रव्यैर्युक्तिरित्यसमञ्जसा मातापितराद्यभावो हि बीजं किं तत्र कारणम् अन्ये वा हेतवः के स्युः कथं द्रव्यादिसम्भवः परलोकोऽस्य नास्तीति यथा संवेदनं स्थितेः समस्तलोकभेदादिविरोधाच्चासमञ्जसम् अनिच्छिते हितैर्दूरदेशान्तरगतैः फलम् प्रजा प्राप्नोत्यसम्बन्धैरमूर्तैरत्र कः क्रमः स्तम्भो वरेण सौवर्णो विना हेमगमागमैः क्षणात् सम्पद्यते तत्र सम्पत्तिः कथमुच्यताम् विधीनां प्रतिषेधानां निर्निमित्तं विवल्गताम् रूढानामप्यरूढानां किं प्रयोजनमुच्यताम् असदासीज्जगत्पूर्वं सत्सम्पन्नमनन्तरम् इति श्रुतेः कथं ब्रह्मन् कथ्यतां संगतार्थता अयं भवेत् कथं ब्रह्मा भवेच्चेत्तन्महामुने एवं प्रभावान्नभसः किं सर्वस्मान्न जायते ओषधीनामथार्थानां सर्वेषां वा स्थितिं गताः कथं स्वभावाः कथय यथा बोधं मुनीश्वर एकस्य जीवितं पुंसः सुहृदा मरणं द्विषा मृत्वार्थितं प्रयागादौ क्षेत्रे तत्कथमुच्यताम् खेस्यामक्षयपूर्णेन्दुरिति ध्यायिचितैः फलैः तुल्यकालमनुप्राप्तैः सहस्रेन्दु न किं नभः अन्यच्च ध्यायिनां लक्षैर्ध्यातैका स्त्री यथा क्रमम् जायात्वेन समं कालं लब्धं ध्यानफलं च तैः साध्वी गृहे भर्तुः संस्थिता तपसा परा तेषां च जाया सम्पन्ना कथमेतन्महामुने गृहानिर्गच्छमाकल्पम् नृपः स द्वीपसप्तके वरत्वं वरशापाभ्यामिति अन्तः क्व तिष्ठते दानधर्मादितपसामौर्ध्वदेहिककर्मणाम् इह स्थानाममूर्तानां मूर्तं प्रीत्यास्ति सत्फलम् व्यवहर्ता न मूर्तोऽत्र विद्यते लोकयोर्द्वयोः देशान्तरे भृशं जीवो भृशं कालान्तरेऽपि वा फलं संभवति यत्तद्विनानुभवनं मुने असमञ्जसमेवाति
कथं स्यात् सुसमञ्जसम् इत्यादि संशयगणं गिरा शीतावदातया छिन्धिमेऽभ्युदितं भासा सान्ध्यमान्ध्यमिवोडुपः परमवस्तुनिसंशयनाशना दुभयलोकहितं भवति स्फुटम् तदिह मे कुरु साधु समागमस्तनुफलो भवतीह न कस्यचित्। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे महाप्रश्नो नाम षडधिकद्विशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 204, 205 और 206वें सर्ग में श्री वशिष्ठ जी और श्री राम जी के बीच में संवाद होता है। संवाद में दृश्य का परिमार्जन किया गया है। दृश्य क्या है इसको खोल के समझाया गया है और बाद में सबकी चिदाकाश रूपता का प्रतिपादन किया गया है। इसके अनंतर श्री राम जी का प्रश्न और उसके उत्तर में श्री वशिष्ठ जी के द्वारा प्रज्ञप्ति नाम के एक महाराज का उपाख्यान आरंभ किया गया है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे महाबाहो, तुम फिर मेरी एक उत्तम बात सुनो, क्योंकि जैसे दर्पण बारंबार पोंछने से या परिमार्जित करने पर अधिक स्वच्छ एवं शोभित होता है, उसी प्रकार बारंबार चर्चा होने से भ्रम का निवारण होता है, जिससे बोध शुद्ध होकर निखर उठता है। रूप और नाम ये दो ही प्रकार के दृश्य हैं। इन दो में ही सारा संसार है। इनमें पहला है अर्थ और दूसरा है शब्द, और दोनों ही भ्रम है और इनका मार्जन आवश्यक है। सबसे पहले ये बताते हैं कि अर्थ क्या है। भ्रम को समझने का एक संकेत अर्थ की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। एक वस्तु को समझने के लिए अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं। उन सब के अर्थ पृथक पृथक होने पर भी उनसे अनेक वस्तुओं की उपलब्धि नहीं होती। जैसे एक ही चीज के अनेक पर्याय होते हैं। बुद्धिर्मनीषा धिषणा धी प्रज्ञा शेमुषी मति प्रेग्योपलब्धिश्चित संबित प्रतिपज्यप्ति चेतना। सबके अर्थ में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन एक ही बुद्धि के ही ये सब पर्याय हैं। तो अलग अलग चीजों की उपलब्धि नहीं होती, फिर भी थोड़ा थोड़ा फर्क है। इस तरह अर्थ भ्रम का परिमार्जन हुआ। अर्थ के बिना शब्द जल के कलकल नाद की भांति निरर्थक है। अतः वह शब्दता को छोड़कर अर्थ रूपता को प्राप्त होता है। इस तरह अर्थ भ्रम के मार्जन के साथ उस शब्द भ्रम का मार्जन भी हो जाता है। वास्तव में यह दृश्य स्वप्न की भांति चेतन का संकल्प मात्र है।
जगत की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई है? जब जागृत ही मिथ्या है तब स्वप्न की तो बात ही क्या है, क्योंकि जागृत ही संस्कार द्वारा स्वप्न दृष्ट पदार्थ बनकर स्मरण के समान अपने अर्थभूत वस्तु से शून्य होकर सामने आता है। गीता में भी कहा है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवाद्र पंचमम। यह कोई एक शुद्ध चीज नहीं है, अनेक चीजें मिल करके पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में 5 कारण है, और 5 के अंदर फिर 25 हैं, और 25 के अंदर फिर 45 हैं, अनेक देवता हैं, अनेक संस्कार हैं, 25 करोड़ हो जाएंगे। इसलिए वह चेतन का संकल्प मात्र होकर दूसरे आकार में विस्तार को प्राप्त हुआ है। जैसे मुझ में स्वप्न जगत रूप निर्मल चिदाकाश रूपवान होता हुआ भी रूप रहित है, उसी प्रकार यह त्रिभुवन भी साकार दिखता हुआ भी निराकार ही है। सपने में आपके शयन कक्ष में ट्रेन का प्रवेश कहाँ से हो गया? पहाड़, नदी, आकाश, जाने क्या क्या दिखता है आपके छोटे से कमरे में, और आपके अंतःकरण कितना छोटा है, वहाँ सारा जगत विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, जैसे शीशे में पूरा नगर दिखता है लेकिन अंदर होता नहीं है, केवल दिखता है। तब श्री राम ने कहा, हे ब्रह्मन, इस प्रकार विचार करने से तो न तो कुछ उत्पन्न हुआ है और ना कुछ नष्ट ही हुआ है। यह जगत जैसे का तैसा चिन्मय शुद्ध ब्रह्म है और अपने आप में ही स्थित है। जैसे द्रव ही जल है, उसी तरह चेतन में स्फुरण नामक जो स्वरूप का विस्तार है, वही यह जगत कहा गया है। सम्यक दर्शन से जिसकी बुद्धि प्रबुद्ध हो गई है, उसकी दृष्टि में यह जो जगत का भान है वह अभान रूप ही है। वास्तव में सब कुछ शून्य चिदाकाश ही है और वही परमार्थ है। अज्ञानी की बुद्धि में यह जगत जैसा भी प्रतीत होता हो, भले होता रहे, उस पर हमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रघुनंदन, तुमने इस विषय को जैसा समझा है और आगमों ने भी जैसा इसका वर्णन किया है, वह सब ज्यों का त्यों ठीक है। अब बताओ हम यहाँ और क्या वर्णन करें? तब श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, अब यह बताइए कि यह चिन्मय महाकाश ब्रह्मांड के रूप में कैसे परिणत हो गया? इस ब्रह्मांड की विशालता कितनी है और यह कब तक रहेगा? यह सुनकर श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे निष्पाप रघुनंदन, जिसका बिना किसी कारण के भान होता है, उसका वह भान कुछ भी नहीं है। वास्तव में परमार्थ स्वरूप ब्रह्म ही उस रूप में दिखता हुआ अपने परमार्थ स्वरूप से ही स्थित है। हे महामते, इस विषय में कभी किसी ने अपने उत्तम बोध की पुष्टि के लिए मुझसे एक महान प्रश्न किया था। तुम उस उत्कृष्ट
एवं महान प्रश्न को सुनो। त्रिलोकी में जिसकी बड़ी ख्याति है और जो दोनों ओर से 2 समुद्रों द्वारा घिरा हुआ है, वह कुशद्वीप इसी भूतल पर स्थित 7 महाद्वीपों में से एक द्वीप है। वह कुशद्वीप भूमंडल को कंगन के आकार में घेर कर बसा हुआ है। वहाँ पूर्वोत्तर दिशा में इलावती नाम से प्रसिद्ध एक सुवर्णमयी सी नगरी है। उस नगरी के पूर्व भाग में एक राजा थे जिनका नाम था प्रज्ञप्ति। जगत के सारे प्राणी उनमें अनुरक्त थे। वे इस सृष्टि में दूसरे इंद्र के समान प्रतिष्ठित थे। एक समय किसी कारणवश मैं प्रलय काल में आकाश से गिरे हुए सूर्य की भांति उस राजा के समीप जा पहुंचा। तब उसने पुष्प, अर्घ्य और आचमनीय आदि के द्वारा मेरी पूजा की और पास बैठकर मुझसे बहुत से प्रश्न किए। अब उन्होंने जो भी प्रश्न किए उन सब का उत्तर यद्यपि इस सर्ग में ही आ चुका है, लेकिन अगले सर्ग में इसका विवेचन किया जाएगा।